नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में आज तेजी का दिन है। कल के लोज, इनफैक्ट कल का जो हाई था उसके ऊपर आज लो बनता हुआ दिखाई दिया है। वही एक सिग्नल है कि आज मार्केट में किस तरह की स्ट्रेंथ और किस तरह के कन्विक्शन के साथ दरअसल तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 17,875 के आसपास दिन की ऊंचाई और वहां से करीब 10 पॉइंट नीचे हम ट्रेड करते हुए ठीक उसी रेंज में इस समय कारोबार बन रहा है हाईस की तरफ। निफ्टी बैंक लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में ज्यादा ऊर्जा है आज के दिन, करीब करीब 570 अंकों का इजाफा। अब 600 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है और 41,500 के ऊपर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो क्लियरली मोमेंटम मजबूत और आज देखिएगा 41,572 तक का हाई भी निफ्टी बैंक ने छुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज करीब करीब 600 पॉइंट तक की बढ़त है। तो आज की रैली दरअसल चौतरफा है। मेटल्स में पुल बैक, ऑटो कंपनियों में पुल बैक, चुनिंदा बैंक्स में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। कुल मिलाकर तेजी वाला सत्र, और इस तेजी में आप देखिएगा एडवांस डिक्लाइन का हाल। 5 बढ़ने वाले शेयर, उसके सामने मुश्किल से एक स्टॉक है जहां पर मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स है जहां पर आज कुछ बिकवाली का दबाव आया, तो सिर्फ एक है और वो है ग्रासिम। उसमें हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है, वो भी 4 रुपए नीचे है स्टॉक। वरना आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी फाइनेंशियल्स के बल पर ही, और एक टेक्नोलॉजी इन्फोसिस के बल पर निफ्टी 50 250 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। तो मूड तेजी वाला। अब इस तेजी को कैसे भुनाएंगे हमारे जानकार, उसकी बात करेंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे साथ 3 चेहरे हैं जो आपको बता रहे हैं कि कहां पर ट्रेड तेजी का रखें, कहां पर मुनाफा वसूली करने की नौबत आ रही है। विकास सालुंखे, रत्नेश गोयल और साथ ही साथ पंकज रांदर लेकर आइए तीनों के रिटर्न्स कल दोपहर तक के। तो रत्नेश गोयल ने करीब 6% कल 3:30 बजे तक कमाए। पंकज ने करीब 2.36%, हालांकि विकास सालुंखे -1.3% के नेगेटिव रिटर्न्स पर थे। कुछ टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विकास ने KRBL दिया था बाय साइड की तरफ, 2.5% की कमाई इस पर्टिकुलर ट्रेड में हुई। रत्नेश का कैंपस एक्टिववेयर, क्या भागा वो शेयर, 3% के गेंस उसमें बने। और पंकज ने मेट्रो ब्रांड्स दिया। इनफैक्ट कैंपस और मेट्रो दोनों ही फोरफ्रंट पर थे, क्योंकि मोतीलाल ने इन दोनों कंपनियों पर दरअसल कवरेज इनिशिएट की, बाय कॉल दिया और स्टॉक्स में तेजी है। ग्राउंड लेवल पर तेजी की पोजीशंस इसीलिए आ रही है इन स्टॉक्स में क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट कंपनियां बढ़ा रही हैं। ओवरऑल फेस्टिव डिमांड के चलते भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति है कल के टॉप ट्रेड्स की। आज माहौल कैसा है, और खास तौर से आज फेडरल रिजर्व की बैठक शाम को शुरू हो जाएगी, तो सेकेंड हाफ में शायद कुछ भाव नीचे हल्के होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कैसे किया जाए अपने आप को पोजीशन। शुरुआत इनफैक्ट रत्नेश मैं आपसे करूंगी, क्योंकि एक क्रूशियल ग्लोबल इवेंट में हम उतर रहे हैं। उससे पहले बहुत तगड़ी तेजी, क्या टिकेगी पूरे दिन ये तेजी? मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे हमारा व्यू था कि हम बाय ऑन डिप्स पे कायम रहेंगे, तो 17,500 17,450 का एक सपोर्ट हमको काफी महत्वपूर्ण लग रहा था, तो वहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब अगर आज के सेशन की बात करें हम, तो जो डाउनवर्ड गैप एरिया विजिबल था, जो 17 और अपना 16 तारीख को जो बना था गैप डाउन से, तो उसको आज पूरा फील कर दिया है बाजार ने। तो आज की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आज 17,880 17,890 के ऊपर हम बंद होते, तो ऐसा लगता है कि 17,980 तक हमको ये तेजी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, पर अभी भी तेजी का माहौल कंटिन्यू रह सकता है। 17,810 के स्टॉप लॉस से हमको ऐसा लगता है कि तेजी में बने रहना चाहिए। ओके, तो तेजी के साइड के ही सौदों पर फोकस रहेगा आपका। पंकज, कोई खास लेवल जो आप मैप कर रहे हैं आज इंडाइसिस पर? अभी जिस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर मान लो कि 17,930 की अगर एक लेवल तोड़ देता है और 10 मिनट तक अगर वो सस्टेन होता है, तो मेरे को लगता है कि मार्केट अपना 18,030 तक जाने के लिए रेडी है। लेकिन चूंकि अब बड़ा इवेंट सामने आ रहा है, आज और कल इवनिंग के अंदर जो फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट आएंगे 0.75 बेसिस से और 100 तक की बात चल रही है। लेकिन अगर 75 पैसा भी अगर बढ़ता है, तो मार्केट अभी फिलहाल डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि जब तक ये 930 सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट के अंदर कोई तेजी बननी चाहिए।
ओके तो बैंक्स में पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू रखूंगा और कॉशियस हूँ, तो बैंक्स के अंदर फिलहाल काम नहीं करना चाहूँगा। कह रहे बैंक्स में आप कॉशियस रहेंगे, वहां पर अग्रेसिव तेजी नहीं करेंगे। बैंक्स में वैसे एक तरफा खरीदारी हुई है। विकास, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखो, ओवरऑल मैंने कल भी बोला था कि मार्केट में ऊपर में एक रेंज देखने मिलेगी 17,970 18,000 के आसपास की। वहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। नीचे में 17,500 एक रेंज है, तो इस दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। जैसे ही ऊपर की रेंज में आएगा वापस वहां पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। पर स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव है। बहुत सारे मिड कैप काउंटर है वहां पे, मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है मार्केट में। अगर लार्ज कैप में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर आते हुए देखने मिलेगा, बट स्मॉल कैप और मिड कैप मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रांगली इंडिकेट कर सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप्स पर भी ध्यान दिया जाए तो देखिए अपॉर्चुनिटीज भरपूर है। बस सवाल यही है कि किस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे और किस समय पर लें। तो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को हमारे जानकार आपके सामने पेश करेंगे। पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो विकास सालुंखे का। और विकास ने केआरबीएल दिया था, केआरबीएल में आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया है। इसके साथ ही इन्होंने सीएसबी में भी प्रॉफिट बांध लिया है। एक स्टॉक कैरी कर रहे हैं, वो है आरसीएफ। नया क्या जोड़ेंगे इसके साथ, बताइए आप। देखो हर्षित, मुझे लगता है कि दो मैं नए कॉल ऐड करूंगा। पहला रहेगा एआई होटल 192 के ऊपर। मुझे लगता है एक स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि 210 के टारगेट यहाँ पे कुछ समय में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 210 के टारगेट के लिए एआई होटल बाय करके जाना चाहिए। नीचे में 187 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा कोचियार शिपयार्ड। कोचियार शिपयार्ड में 414 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अभी 415-16 के रेंज में अभी आ चुका है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए 438 के टारगेट के लिए। नीचे में 404 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। दोनों भी काउंटर मुझे लगता है एक से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके लेके जाओ तो एक पॉजिटिव रुझान इन दोनों काउंटर में आते हुए देखने मिलेगा। तो देखिए दोनों ट्रेड सामने आ गए हैं। EIH 210 का टारगेट, स्टॉप लॉस 187 पर रखे। और कोचिन शिपयार्ड, जहां कल दोपहर भी हम बात कर रहे थे, काफी तगड़ी तेजी थी, 438 का मौका है, तेजी करें, 404 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो पंकज के पोर्टफोलियो में कल जो ट्रेड्स थे उनमें से एक इन्होंने कैरी किया था मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो में 838.80 के आसपास आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया। अपोलो टायर, ब्रिटानिया, हैल, अदानी पोर्ट, सब में इन्होंने कल ही पोजीशंस अपनी काट लिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है। पंकज, उस लिहाज से फिर नया क्या जोड़ रहे हैं आप? मेरी आज की टॉपिक रहेगी टाइटन। ओके, टाइटन को बाय करना है 2677 की रेंज में, जो अभी करंट मार्केट पे चल रहा है। मेरा मानना है कि 2680 के ऊपर इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। और स्टॉक में 2790 तक की लेवल्स हम लोगों को विजिबल हो सकती है। इसका स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2635 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 2435 का स्टॉप लॉस और 2790 का टारगेट, यह है बात। 2635, आई बेग योर पार्डन, 2635 का स्टॉप लॉस और 2790 के आसपास का टारगेट। मोमेंटम है टाइटन, कल और आज में बहुत तगड़ी तेजी दिखा रहा है। इसकी हम कल ही दोपहर में बात कर रहे थे और ये स्टॉक भी तेजी की तरफ ही आप रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। रत्नेश, आप क्या जोड़ेंगे? इनफैक्ट रत्नेश के पोर्टफोलियो पर भी पहले नजर डाल लेते हैं। रत्नेश ने भी कई तेजी वाले आइडियाज दिए, सीएट, कैंपस, मजगांव डॉक, पूनावाला फिनकॉर्प, एस्कॉर्ट्स। तो सीएट, कैंपस और एस्कॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक किया, मजगांव और पूनावाला फिनकॉर्प में कल ही एग्जिट किया। बताइए आप नया क्या जोड़ रहे हैं? मेरा पहला ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर का। मुझे ऐसा लगता है कि आज काफी कंसल्टेशन के दौरान में एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है टीवीएस मोटर में। तो 1030 के स्टॉप लॉस से मैं 1200 रुपए तक के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर में तेजी करना चाहूंगा। 1083 रुपए का अभी भाव चल रहा है, तो 1200 रुपए तक की तेजी के लिए टीवीएस मोटर में एक मैं स्टॉक ऐड करना चाहूंगा। ओके, तो 1200 का टारगेट और 1030 का दरअसल स्टॉप लॉस रहेगा टीवीएस मोटर पर। तेजी वाला कॉल इस समय आता हुआ। पंकज, टाइटन के साथ अगला ट्रेड? मैं सेकंड हाफ के लिए वेट करूंगा अर्षिता जी। और उसके बाद में क्या डर है पंकज सेकंड हाफ में मार्केट उल्टा हो सकता है, पूरी तरह से अपनी पोजीशंस को इरेड कर सकता है? थोड़ा सा एक एग्जॉस्ट होने की लेवल पे आ चुका है मार्केट। अगर यहाँ से अगर डीप आता है तो वेट करना चाहिए। सिर्फ टाइटन के अंदर एक अच्छी खासी मूव देखने
मिल रही है, इसलिए टाइटन दिया है। मैं सेलिंग साइड का कॉल ढूंढने की कोशिश करूंगा और 1 बजे के पहले पहले मैं दे दूंगा। ओके, तो 1 बजे के पहले एक और ट्रेड आएगा, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में ऐसा हो सकता है कि तेजी हवा हो जाए, फिजल आउट हो जाए ग्लोबल इवेंट में उतरने से पहले। रत्नेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ट्रेड है या दोपहर का इंतजार करेंगे? मैं भी थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मिड कैप भी रुक गया है, तो मैं भी एक दोपहर तक 12:30-1 बजे तक का वेट करना चाहूंगा नया सौदा कुछ लेने के पहले। ओके, तो सेकेंड हाफ में दरअसल नए ट्रेड्स आएंगे, लेकिन विकास ने ही इज गॉन ऑल इन EIH और कोचिन शिपयार्ड में एक बाय कॉल दे दिया है। अब इन ट्रेड्स का कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है उसका जायजा लेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फटाफट लौटते हैं, आप बने रहें।